आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई आप अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। गाँववासी, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। रवीन पासवान जी, यूनिवर्सल न्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौड़ीराम विकासखंड के ग्राम सभा मिसरौली के ग्राम प्रधान श्रीमती रिंकी देवी के प्रतिनिधि हैं, आपकी पुत्र वधू हैं। वह इससे पहले वर्ष 2005 में से लेके अब तक लगातार प्रधानी आपके परिवार में रही है। 2 बार आप खुद प्रधान रहे, अनुभव है लंबा, विकास कार्य करने में भी आपको सहूलियत होती होगी जी। इस बार जो है आपकी पुत्र वधू जब प्रधान हुई तो शपथ ली, तो उनके निर्देशन में अब तक कौन कौन से विकास कार्य कराए गए हैं, आगे उनकी क्या योजना है? पिज्जा, चाइनीज, ये सब अनलिमिटेड कहाँ मिलता है? मिलता है बॉस, वो भी अपने गोरखपुर में एट बिग डैडी अनलिमिटेड पिज्जा एंड फूड रेस्टोरेंट, जहाँ पिज्जा, चाइनीज, इटालियन और भी बहुत कुछ, वो भी अनलिमिटेड एट जस्ट ₹299। बिग डैडी अनलिमिटेड पिज्जा एंड फूड, ऑपोजिट वी मार्ट, बशारतपुर, गोरखपुर। अब तक ग्राम पंचायत मिसरौली में सबसे पुरानी विवादित नाली थी। उस घूंघट नाली के साथ साथ इंटरलॉकिंग का काम सर्वोपरि। कहाँ से कहाँ तक वो नाली थी? वो नाली थी प्रेम हरिजन के घर से और राम वृक्ष मास्टर के घर तक। क्या विवाद था? विवाद था, नाली बनने नहीं दे रहे थे लोग, और उसकी पानी, उस नाली का पानी प्राथमिक विद्यालय मिसरौली नवीन में बहता था। उसमें आने जाने के लिए बच्चों को काफी दिक्कत होनी पड़ती थी। प्रस्ताव होने के सर्वप्रथम पहला काम घूंघट नाली एवं इंटरलॉकिंग का काम कराया गया। जो मनरेगा की जॉब कार्ड होल्डर है उनको रोजगार देने के लिए आपने कुछ कच्चे मार्गों का निर्माण व मरम्मत कराए होंगे जी। तो वह टुकड़ों में होंगे। अब तक कुल कितने किलोमीटर जो है निर्माण मरम्मत हो गया? निर्माण नया मिट्टी का काम 1 किलोमीटर कराया गया और शेष मनरेगा से समतलीकरण का कार्य अनुसूचित बस्ती, अनुसूचित लोगों का और विधवा लोगों का खेत का समतलीकरण कराया गया, जो 10 एकड़ से ऊपर होगा। कुल कितने पोखरे हैं? कुल पोखरे हैं 7 थे। 7 पोखरों में कितने का आपने जीर्णोद्धार कराया? 1 पोखरे का। किसी को अमृत सरोवर में भी लिए? अमृतसर में चयन हुआ है, लेकिन काम मनरेगा का लेबर न मिलने के कारण काम बाधित है। मनरेगा से लेबर नहीं मिल रहे हैं, कारण क्या है? कारण मजदूरी है। मजदूरी जैसे देहात में मजदूरी 400 मिल रही है, मनरेगा से मजदूरी 230 भी मिल रही है। इसकी वजह से आपके जो है ये बाधित हो रहा है कार्य। सड़कों का आपने निर्माण कराया है, तो आवागमन के लिए आपने आरसीसी कुल कितना बनवा दिया? आरसीसी 200 मीटर राज्य मीटर केंद्रीय से हुआ है और 100 मीटर मनरेगा से हुआ है, लगभग 300। इसी तरह इंटरलॉकिंग भी बनवाए होंगे जी। इंटरलॉकिंग कितनी बन गई? इंटरलॉकिंग होगा 100 मीटर। और नाली घूंघट नाली और इंटरलॉकिंग 100 मीटर है। मतलब जहाँ भी इंटरलॉकिंग है वहाँ घूंघट नाली और आरसीसी है वहाँ घूंघट नाली। आरसीसी के साथ नहीं है घूंघट नाली। अच्छा। इंटरलॉकिंग के साथ जो विवादित नाली थी, हाँ। वो विवादित नाली घूंघट ऊपर से इंटरलॉकिंग था। और भी नाली बनी है? अब नाली बनी है। नाली के ऊपर जो मशीन रखा गया है, स्लैब लगभग कितनी मीटर रख दी है? स्लैब होगा 300 मीटर। इसी तरह तमाम ऐसे घर होंगे जहाँ नाली नहीं जा पाई होगी, वहाँ के लिए क्या सोकटे का भी निर्माण कराए? जी। कितना बना? सोकटा निर्माण बना 40 ठो, 20 मनरेगा और 20 SWM से। अब एक किसानों के लिए कुछ बर्मी नाडे खाद गड्ढे का भी निर्माण कराए? 2 खाद गड्ढा, 2 बर्मी इसमें तत्काल में बन चुकी है।
शेष पर काम चालू है। शेष अभी कितना है? शेष अभी है 4। कुछ काउ सेट, गोट सेट काउ सेट भी बना भरपूर में। कितना? काउ सेट बना 1, 2, 3, 4 ठो। 4। और गोट सेट 2। फेज 2 में घरगत शौचालय के लिए भी कुछ आवेदन हुए आपके यहाँ से? आवेदन लाभार्थी लोग अपना आवेदन कर रहे हैं। कितने शौचालय इस दौरान बने हैं? 50 ठो बना होगा। आपका गांव ओडीएफ में भी है? जी। ओडीएफ के बाद 50 बन गए हैं। मुझे पहले बना 50 जन ऑनलाइन के द्वारा मुझे प्रदान हुए 2.5 साल हुआ। अब जब ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है तो ऑनलाइन के जितने लाभार्थी होंगे उनके खाता में पैसा जा रहा है। मुझे तो हमारे खाता में पैसा आ नहीं रहा है। हम जानेंगे 50 आया कि 100 आया कि 200 आया। पीएम आवास की क्या स्थिति है? पीएम आवास अभी तक जब मैं 2 बना है। जो पुरानी पात्रता सूची के पात्र लोग थे उसके आधार पे हमारे समय में अभी कोई आवास नहीं मिला। जो पुरानी सूची थी उस सूची से 2 आवास बना है। शासन के निर्देशों पर तत्कालीन जिलाधिकारी विजय किरण आनंद विद्यालयों के कायाकल्प के लिए जो है कटिबद्ध थे। तो आपके यहाँ कुल कितने विद्यालय हैं? हमारे यहाँ 3 विद्यालय हैं। वहाँ भी कुछ कायाकल्प के काम हुए? जी। क्या क्या काम हुए हैं? बालक बालिका यूरिनल, विकलांग शौचालय, रंगाई पुताई और टायर्स। तीनों विद्यालय पे? जी। युवाओं के शारीरिक विकास के लिए खेलकूद का मैदान नहीं है। उसके लिए कोई प्रयास? जमीन नहीं तो प्रयास क्या होगा। आपके यहाँ आंगनबाड़ी कुल कितनी है? 2। उनके अपने भवन हैं? नहीं, एक प्रस्तावित है। प्रस्तावित है। एनएम सेंटर की क्या स्थिति है? एनएम सेंटर उपकेंद्र है मकान किराए की मकान में। उसके लिए भवन की तैयारी? जमीन नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गांव में भी 24 घंटे विद्युत उपलब्ध कराने के लिए जो है जिन गांवों में नंगे तार थे वहां केबल वायर कराए, जहां जर्जर पोल थे उनको बदले गए, कम क्षमता के ट्रांसफार्मर का उच्चीकरण किया जा रहा है। ऐसे में आप भी प्रयास किए होंगे। जी। तो आपके यहाँ की क्या स्थिति है? हमारे यहाँ सारा जर्जर तार बदल चुका है। 63 केवी ट्रांसफर बदल के 100 केवी का ट्रांसफार्मर लग चुका है। कुछ स्ट्रीट लाइट भी आप लगवाए? जी। कितना? पूरे ग्राम पंचायत में मिला 100। हाईमैक्स नहीं लगा। प्रस्तावित है? नहीं। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जो है सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए? नहीं। केंद्र व प्रदेश सरकार की मंशा है कि गांव के लोग अनावश्यक विकास खंड जिला मुख्यालय पर भाग दौड़ न करें, उनको सारी सुविधा उनके गांव सभा में उपलब्ध हो, जिसके लिए वह जो है ग्राम पंचायत के अपने भवन थे, जर्जर हो गए थे, क्षतिग्रस्त थे, उनका कायाकल्प कराए गए, और जहां नहीं थे वहां पे जो है नए भवन बने। आपके यहाँ की क्या स्थिति थी? हमारे नए भवन इसके पूर्व के द्वारा भवन बनाया जा चुका है। कायाकल्प किया गया? जी। क्या क्या काम कराया आप पंचायत भवन में? पंचायत भवन में वायरिंग, खिड़की दरवाजा, टॉयलेट और रंगाई पुताई और टाइल का काम करवाया। कंप्यूटर इत्यादि लग गए? कंप्यूटर, फर्नीचर सब लग गए। आपकी पंचायत सहायक की क्या स्थिति है? ठीक है। वहाँ पंचायत भवन में नियमित बैठ है? नियमित बैठती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों जो है लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भारत अगले 25 वर्षों में अमृत महोत्सव का विकसित भारत होगा, विकासशील नहीं। विकसित तब होता है जब गांव का विकास हो, और गांव के विकास में जो है शिक्षित बेरोजगार युवकों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। उन युवकों को रोजगार से जोड़ने के लिए क्या पीएम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और स्टार्टअप योजना में भी आपने प्रयास किया? जो नवयुवक हमारे यहाँ पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं वह गांव से पलायन करके शहर की ओर जा चुके हैं, अपना रोजी रोजगार शहर में करते हैं, इसलिए उस पर कोई पहल नहीं किया गया। इस पलायन को रोकने के लिए कोई प्रयास आपका? इस पलायन के लिए रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया। उन लोगों को बताया गया कौशल विकास योजना में आप प्रशिक्षण दीजिए और घर बैठे जब लाखों रुपया कमाइए, लेकिन कौशल विकास में 6 महीना का समय लगता है सीखने में। इस नाते जो भी पढ़े लिखे शिक्षित हैं वो अपने बाहर जा करके रोजी रोजगार में रोज अपना कमा रहे हैं, यानी किसी का रुचि कौशल विकास योजना में न।
केंद्र व प्रदेश सरकार हर घर नल से जल उपलब्ध कराने के लिए पानी के टंकी की स्थापना कर रही है। आपके यहाँ की क्या स्थिति है? मैं पहले ही बता चुका हूँ आपसे कि मेरे गांव में भूमि बची नहीं। मेरे 4 राजस्व गांव में एक भी डिसमिल जमीन नहीं बची है, तो ऑलरेडी पानी की टंकी बैठाने का कोई औचित्य नहीं है। नहीं तो कैसे ये मतलब पाइपलाइन कहाँ से ये किसी दूसरे गांव से कनेक्ट बगल के करेंगे? गांव से कनेक्ट करेंगे तो जल निगम विभाग का तो वह कार्य चल रहा है क्या? अभी नहीं चल रहा है। उसके लिए मतलब लोग आपसे संपर्क किए, आप संपर्क किए? जल निगम विभाग की जेई के द्वारा संपर्क बार बार किया गया, सर्वे हो गया? सर्वे हो गया। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ जमीन नहीं है। जमीन नहीं है, लेकिन दूसरे गांव से जो है कनेक्शन तो आपको तब मिलेगा। दूसरे गांव से मिलेगा। हाँ, तो उस दिशा में कोई कार्य प्रगति पे है? अभी नहीं। उससे पहले जो है आप ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इंडिया मार्का हैंडपंप का रिवोर मरम्मत कराना पड़ा होगा। तो कितने हैंडपंपों का आपने रिवोर करा दिया और कितने का मरम्मत करा दिए? अब मरम्मत लमसम 80% नलों का है और 40% नल रिवोर किए गए हैं। जब जमीन नहीं है ऐसे में बारात घर कैसे बनेगा आपके यहाँ? मैं जमीन के लिए शासन और प्रशासन से निवेदन करूंगा कि मेरे गांव में जमीन उपलब्ध नहीं है। कौड़ीराम बगल का मेरा गांव है, जो कौड़ीराम काफ़ी विकसित ग्राम हो चुका है। वहां पर बारात घर में जाने के लिए हमारे यहाँ के गरीब किसान मजदूर को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मैं शासन प्रशासन से मांग करूंगा कि ग्राम पंचायत मिसरौली में सरकार अपने स्तर से जमीन उपलब्ध करा करके एक बारात घर बनवाने का कृपा प्रदान करें। कुछ पेंशन योजनाओं में भी आवेदन आपने कराया? जी, लगभग कितना पेंशन के लिए आवेदन हो चुके हैं? 45 लोगों का आवेदन किया जा चुका है और 3 मरतबे विभाग के द्वारा उस 45 की सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है। लेकिन 3 मरतबे विभाग के द्वारा आधार कार्ड मांगा जा रहा है। 3 मरतबे आधार कार्ड दे दिया गया है और आज के तारीख में उन 45 लोगों का आधार समाज कल्याण विभाग में फिटिंग नहीं कराया गया, जिसे मैं विवश होकर के तहसील दिवस में एक एप्लीकेशन माननीय तहसील दिवस प्रभारी को दिया हूँ। तो उस समय क्या निर्देश हुआ? उसमें वो निर्देश हुआ, एसडीएम ने क्या? एडीएम ने रेडियो समाज कल्याण को निर्देशित किया है। अब निर्देश में क्या होता है आगे मालूम। कब आपने किया है? कब किया? कल परसों। बहुत सारे विकास कार्य होंगे जो आपकी क्षमता से अधिक बजट के हैं, जिनको करने के लिए आप जो है अपने उच्च जनप्रतिनिधियों से जो है संपर्क किए होंगे जी। तो ऐसे में अपने ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, विधायक व सांसद के द्वारा कौन कौन से कार्य आपने करा लिए, आगे उनसे और कौन से कार्य प्रस्तावित है? 2 काम क्षेत्र पंचायत से 170 मीटर सीसी रोड और एक 180 मीटर सीसी रोड। एक काम विधायक से 146 मीटर सीसी रोड। एक काम जिला पंचायत से 150 मीटर कार्य प्रगति पर है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विकास कुमार। ये जो आरसीसी बन रही है कहाँ से? ये जिला पंचायत सदस्य द्वारा बन रहा है, 150 मीटर का और 200 मीटर सांसद माननीय सांसद जी के प्रस्ताव पर प्रस्तावित है, जो अगले फरवरी से काम चालू होगा। कौन सा कार्य? सीसी रोड है। इस बार चुनाव के मैदान में जब आपकी पुत्र बधू आई तो जनता से कुछ वादे किए होंगे जी। वह वादे कौन से थे? जनता के किया गया वादा क्रमशः मैं जनता से वादा किया था कि मैं जब प्रधान हूँगा तो हमारे गांव में कोई वृद्ध है या कोई विधवा पेंशन से वंचित नहीं रहेंगी, जो 100% मैं अब काम पूरा कर चुका हूँ। प्रधान जी का बड़ी योजना पर काम है कि हमारे गांव में भूमिगत नाली, जो ये समाज को देखते हुए वो बहुत अति महत्वपूर्ण नाली है, उस पर बजट लमसम 10 लाख रुपया आएगा। प्रधान जी का वही प्रस्ताव है कि वो भूमिगत नाली हो जाने से गांव का मेरा जो बकाया कल्प हो जाएगा। थैंक यू।